दिक्कत ये है ना कि रिकॉर्ड होने के बाद उसको एडिट करने के बाद अपलोड करने तक, जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलता कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है नहीं हो। पर अभी तो जैसे लिखा रहे हैं। हाँ अभी हो रहा है ना, इसके बाद फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उसमें चलेगा नहीं चलेगा ये वाला वीडियो, फिर उसको अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो सब। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। 500 kbps स्क्रिप्ट जो भी, ये है सीन भैया। आज किस बारे में बात है आज किस बारे में बात करें? आज इस बारे में बात करते हैं कि करना कैसे। ठीक। अच्छा ऑडियो का बताओ, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? और ऑडियो मेरे को मतलब आई वुड प्रेफर वीडियो वाला ही, पर नहीं नहीं, अभी अभी वाला सही है या फिर ये वाला सही है? मतलब कोई डिफरेंस है या नहीं? नहीं honestly, नहीं डिफरेंस। कोई difference नहीं है। फिर मेरा ऑडियो का इनपुट नहीं ले रहा अभी, वो बाद में देखते हैं। What did you mean when you said ghost stories? You had ghost stories in mind to talk about. जिंदगी में काफी कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है, तो उसमें से भूत भी काफी है जिंदगी में। Ghost personally ghost हाँ देखे? नहीं देखे नहीं है बात, दिक्कत तो ये आ जाती है ना कि दिखता कभी नहीं है, बट घोस्ट के आसपास की चीजें दिखती है। मतलब paranormal activities, हाँ जी। for example. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा सर्जरी हो रखा है टांग की, तो Oh, हाँ डिसलोकेशन था उस वक्त, जस्ट वो डिसलोकेशन सेट करने के लिए वहाँ पे रॉड वगैरह लगा था। तो अब सीन ये था कि मैं एक वो लो राइज जैसे टावर में फोर्थ फ्लोर पे रहता था, कि मतलब फोर्थ फ्लोर ही लिमिट है उसके ऊपर नहीं। ठीक है। अब हुआ ये कि फोर्थ फ्लोर के ऊपर कोई नहीं है, और उस दिन चल रहा है, उस रात को चल रहा है जागरण सोसाइटी में। ठीक है। तो घर पे भी कोई नहीं है। मेरी हो रखी है सर्जरी, मैं उठ नहीं सकता, मैं घूम नहीं सकता, कहीं भी मैं जा नहीं सकता, जब नीचे चल रहा है जागरण सोसाइटी में और घर पे भी कोई नहीं। अब फोर्थ फ्लोर जिसके ऊपर डायरेक्ट छत है, छत से आ रही है आवाजें, फर्नीचर okay. खिसकाने की, नाखूनों की आ रही आवाजें। और छत की चाबी मेरे पास रहती थी क्योंकि टॉप फ्लोर, तो ऊपर जाने के लिए भी तो कोई छत नहीं। पे कोई नहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि चाबी मेरे घर पे खुली छत थी और छत पे कोई फर्नीचर नहीं था। है। आवाज नहीं। खुली खुली छत थी और छत पे कोई फर्नीचर नहीं था। नन छत पे कौन फर्नीचर रख के घूमता है? कभी क्या जैसे कुछ लोग शेड डाल छत लेते हैं पे फर्नीचर। नाखून लेके कौन घूमता है रात को बीच खैर, जागरण? तो तो मतलब व्हाट डू यू थिंक इट वाज? मुझे पता नहीं, मैं सो गया।
दिस इज क्रीपी। पर नहीं पता है जैसे मैंने शायद बताया नहीं कभी, मेरे पापा का काम है पंडिताई का, तो पता है मैंने कभी। नहीं। हाँ, तो मतलब ऐसा है, ऐसा होता है कि मेरे पापा ना, व्हाट ही डज इज, के पास पूरे इंडिया से भर के लोग आते हैं। उनका प्रॉपर आश्रम, जब मतलब उनके गुरुजी हैं, उनके अंडर पापा को दिव्य दृष्टि मिली थी। तो पापा यूपी में रामघाट करके एक जगह है, वहां पे उनका बहुत बड़ा आश्रम है। तो वहां पे पापा सैटरडे संडे जाते हैं, बाकी वीकडे में दिल्ली में यहाँ पे हमारी छत पे देखते हैं लोगों को। तो मतलब कोई गरीब से गरीब इंसान भी आता है, अमीर से अमीर इंसान भी आता है। तो सो व्हाट हैपेंस ऑन सैटरडेज इज कि फॉर सम रीजन लोगों के ऊपर भूत चढ़ते हैं, और पापा लोगों के भूत निकालते हैं। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट हैंड, तो आई कैन गिव यू दैट एक्सपीरियंस, वो भूत वाला। बट मोस्टली पता है मेरे को, जब से मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मोस्ट ऑफ इट इज साइकोलॉजिकल। क्योंकि लोगों की वो भड़ास घर पे नहीं निकल पाती, तो वो यहाँ आके निकालते हैं, वो भूत या पोजेशन के अंडर रख के अपने आप को। ऐसे मैंने देखा है, लाइक 70% वो साइकोलॉजिकल होता है, और 30% वो, मतलब बहुत मिनिमम नंबर होता है जिन लोगों के ऊपर जेन्युइनली देख के लगता है कि कुछ है। इट्स मैं क्रेजी। हाँ, मेरा घर जहाँ पे कैलकाटा में, हम्म। उसके मतलब कैलकाटा मतलब ही गंगा का घाट है, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरा घर जहाँ पे है उससे मुश्किल से आधे किलोमीटर में ही घाट है साहब। तो जस्ट घर से निकलोगे, एक छोटा सा वो है, साइड वे टाइप का है, मेन रोड है, क्रॉस करोगे सामने घाट। अच्छा। तो ऐसी चीजें, ये भूत निकालने वाली चीजें, ये गंगा के घाट में काफी होती है, यहाँ पे दिल्ली में यमुना के घाट में काफी होती है, हाँ। तो होती रहती है। और एक, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैं तब खुद फिफ्थ में होंगी, फोर्थ फिफ्थ में, और सैटरडे ही था, और मैं और मेरी बहन ना ट्यूशन से आए थे। हम लोग साथ ट्यूशन जाते थे, हम लोग ट्यूशन से जस्ट आए थे, तो बज रहे होंगे 7-8। एंड हमको ना छत से आवाज आती है चिल्लाने की, इतनी गंदी। एंड हम, मतलब मेरी बहन ऊपर गए, मम्मी थी नहीं घर पे, आशी गई है ऊपर देखने कि क्या हो रहा है। तो पापा और पापा के साथ कम से कम 7 और आदमी, लाइक हट्टे कट्टे, अबाउट योर साइज, योर हाइट, they are trying to tackle a 7-year-old girl who is apparently more stronger than those 8 men. तो जब मैंने वो देखा था ना, मुझे बहुत गंदी। इन एंड इन दैट गर्ल सिचुएशंस इज, में हाँ इन हाँ सिचुएशंस में होता ही है कि अगर आप वैसे भी नोटिस करो कि आपका जितना भी बॉडी मूवमेंट है, जितना भी बॉडी का फंक्शन है, वो आपकी ब्रेन एक टाइम के बाद लिमिट कर दे हाँ। कि आप उतना ही कर सकते हो, वरना फिर आपको खुद डैमेज होगा, हम्म, है ना। तो आपका स्ट्रेंथ, मसल में स्ट्रेंथ आपके होगा, पर वो आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते हाँ। वो। जैसे हाँ, जैसे वो लूसी फिल्म में था, लाइक यू ओनली यूज अ पर्टिकुलर परसेंट ऑफ योर ब्रेन। देखिए फिल्म। नहीं, कौन सी, लूसी? हाँ। हाँ लूसी देखिए, बट वो काश काश एक्यूरेट होता, खैर। हाँ, वही मेरे को भी उससे वही दिक्कत था। पर वो वाला पार्ट है ना कि यू ओनली यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ योर ब्रेन, वो चीज एक्यूरेट है। यू क्योंकि कैन ओपन योर ब्रेन अ क्योंकि लॉट। एनर्जी बहुत लगती है ना, आपका डेली फंक्शनिंग के वक्त आपकी ब्रेन की एनर्जी बहुत ज्यादा, उसके बाद आपका एक लिमिट तक होता है कि आप इतना ही केजी उठा सकते हो, आप इतनी ही तेज भाग सकते हो, आप इतनी ही जल्दी रिएक्ट कर सकते हो किसी चीज के ऊपर। उससे ज्यादा हाँ। अगर होगा तो आपका ब्रेन को ओवरलोड पड़ेगा। हम्म।
इसीलिए जब ऐसे, जो 7 साल की बच्ची की बात करते हैं, इसीलिए हाँ ऐसे सिचुएशंस में जब साइकोलॉजिकली ही इंसान उस स्टेट में पहुंच जाता है कि वो ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता था उस इंसान में, उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेट में गैप आ जाता है बीच में। तो फिजिकल जो करना चाहता है वो कर लेता है ब्रेन के मना करने के बाद। फिर वो आपके फिर मतलब कि हाँ, उसके साथ ये था कि उसने उसी टाइम पे एक अंकल आते थे, जिन वन ऑफ दोज अंकल्स जो उसको टैकल करने की कोशिश करते, उस लड़की ने उनको चाटा मारा एंड उनको अगले 7 दिन तक बुखार चढ़ा रहा था, इतना तगड़ा चाटा था वो। एंड शी इज स्पिटिंग ऑन एवरीवन, शी मतलब वो नहीं आ रही थी किसी के भी कंट्रोल में, वो इतना ज्यादा। वो उस दिन मेरे को देख के लगा था कि हाँ भाई, ऐसी पोजेशन वाली भी चीज कोई होती है। पर तो व्हाट डू यू थिंक, डू यू बिलीव इन दिस, डू यू बिलीव कि ऐसी चीजें होती है, लोग पोजीशन पोजेस का, करिए? पोजीशन का नॉट सो मच। जो भूल भुलैया का जो सीन है, आप एक स्टोरी सुनते हो, आपको इमेजिन करना शुरू करो हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। प्लेसिबो। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका वही होता है कि आप के दिमाग में एक स्टोरी बैठ जाती है और आप उस हिसाब से रिएक्ट करने लग जाते हैं कुछ कुछ टू केसेस मेक में। इट योर रियलिटी। हाँ, कुछ कुछ केसेस में बहुत रेयरली होता है कि आपको स्टोरी पता नहीं है फिर भी आप उस हिसाब से react करते हैं। जैसे कि आपके अंदर आत्मा चढ़ी, आप उस इंसान उस सिचुएशन के बारे में आपको पता लग जाता है। मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि आपको स्टोरी पता होता है किसी इंसान के बारे में, उसके पास्ट के बारे में स्टोरी पता होता है, और आप वो इमेजिन करके उस स्टोरी में अपने आप को डालते हैं। फिर आप उस इंसान की तरह रिएक्ट करने लग जाते हो और दूसरों को लगता है आप पॉजिटिव। तो जैसे वो भूल भुलैया वाला एग्जांपल दिया आपने, हम्म wasn't it a personality disorder? वो तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ, वो था, उसको स्टोरी पता थी और उसने इमेजिन कर लिया कि वही है वो। उसकी वो डिजायर्ड रियलिटी बन गई। राइट। हाँ कुछ कुछ केसेस में अनएक्सप्लेन्ड होता है जब एक रैंडम आदमी को एक रैंडम मरे हुए आदमी की स्टोरी पता चल जाती है और वो उस हिसाब से रिएक्ट कर जाता है जैसे वो मरा हुआ इंसान रिएक्ट करता हाँ। है। वो एक्सप्लेन नहीं है मेरे हिसाब से, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़ा उस बारे में। जैसे अब जैसे होता ये है कि पापा के पास जो भी यूपी में मोस्टली जो केसेस आते हैं, यहाँ पे जो आते हैं वो छोटे मोटे होते हैं, पर यूपी वाले इज लाइक कि कोई मरा हुआ है तुम्हारे एंसेस्टर में और वो चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर, दे आर नॉट लेटिंग यू कंसीव, वो बच्चा पैदा नहीं होने दे रहा है। तो वो इतना बिजार होता है कि वो सुनने में भी मजा आता है, बट एक पॉइंट पे ना इट सीम्स फेक, वो भी फेक भी लगता है। एंसेस्टर्स का जैसे बता रहे हो, एंसेस्टर्स का कोई प्रूव नहीं कर सकता, वही। कोई प्रूव नहीं कर सकता आपके कोई भी एंसेस्ट्री में कौन दादाजी का बाप कहीं से उसको हाँ प्रूव करने के लिए कि वो दादाजी का बाप है कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। ठीक है, तो तो देयर उस, नो रिटन, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो उस उसको आप वो इंसान का ही है, हाँ वो साइकोलॉजिकल इशू। बट मैं कह रहा हूँ हाँ जैसे अगर एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, उसमें स्टोरी थी कि एक बंदा मीट्स घोस्ट काइंड ऑफ पर्सन, देन he is uh, he is accused of raping that person and then murdering her by the ghost, but वो नहीं करता। फिर वो मेंटल इंस्टीट्यूशन में एडमिट हो जाता है, वो एक्सेप्ट करने लग जाता है कि उसने नहीं करा, उसने नहीं करा। अच्छा बट वो फाइनली मान लेता है कि हाँ मैं नहीं करा, जिससे एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आए जो भी उस स्पिरिट को, अच्छा। है ना, उस स्पिरिट को लगे कि हाँ ठीक है इसने मान लिया इसकी गलती है अब छोड़, उस छोड़ ये, सकता। हाँ ये बंदा एक्सेप्ट किया इस स्टोरी के साथ। ठीक है, नाउ इयर्स लेटर इसकी शादी होने वाली होती है और इसकी बीवी के अंदर वो आत्मा घुस जाती है जिसके बारे में इसने कभी बात नहीं करी। वो बीवी को बताया भी नहीं होता। बीवी को बता, ये भूल चुका होता
और सप्रेस कर ली मैं फिर। हाँ हाँ, इसके टीनेजर्स में ये स्टोरी हो रखी होती है, और ये बाद में फ्यूचर एडल्ट लाइफ में जाके जब शादी करता है तब ये सिचुएशन। तो इसको इसने बताया नहीं होता, बट समहाउ द घोस्ट पोजेसेस दिस लेडी, इसकी बीवी। तो वो एक्सप्लेन नहीं, वो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस स्टोरी में लिंक नहीं है। तो ऐसी चीजें छोड़ के ठीक है। बाकी, हाँ हाँ, ये चीज मेरे को भी थोड़ी वियर्ड लगती है कि हाउ इज इट पॉसिबल। पहले मेरे को बीच में मेरा फेज आया था व्हेन आई वाज लाइक कि आत्मा भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। पर अब मुझे ये लगता है कि मे बी आई शुड बी ओपन टू इट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रूफ नहीं है दोनों साइड से ही। मेरी पिछली पर वाली सोसाइटी हाँ। वाज क्रेजी। इतने इतने केसेस है वहां पे, इतनी स्टोरीज है वहां की। कहाँ रहते थे बट पहले? हाँ, कहाँ रहते थे पहले? ये ग्रेटर नोएडा में ही, जस्ट ये अपना वाला घर है अभी वाला, यहाँ पे शिफ्ट हुए हम्म, सितंबर में, पिछले साल सितंबर में। हम्म, उससे पहले 5th से मैं वहीं पे था, उस वाले सोसाइटी। हाँ। तो अब उस वाली सोसाइटी का यार ऐसा सीन था कि एक दिन, मतलब सोसाइटी ही अजीब, एक तो बहुत पुरानी सोसाइटी थी, हाँ। और उसमें केसेस केसेस क्या, मतलब साइकोलॉजिकली हो कैसे भी हो, एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस थी वहां उस सोसाइटी में। अच्छा। तो उस बारे में मेन एपिसोड में बात करेंगे। बट एक एग्जांपल दे रहा है कि वहां पे ऐसा था, एक दिन अर्थक्वेक हुआ, सम ओल्ड, रियली ओल्ड गाय गॉट अ हार्ट अटैक, वो एक्सपायर हो। तो उन्हें ले जाया गया एम्बुलेंस में, उन्हें लेके आया गया। अगले दिन मैं शायद स्कूल से आया था, और मैं बहुत छोटा हूँ इस वक्त, मैं 7th या 8th में मैक्सिमम। तो मैं घर आया हूँ। तो अब सिचुएशन ये था कि यहाँ पे बिल्डिंग है, और मेरा, इससे पहले मैं रेंट में रहता था, पूरे टाइम में रेंट में रहता था, 5th से लेके आज तक रेंट में। ये वाली बिल्डिंग है, इसके टॉप फ्लोर 8th फ्लोर पे मेरा घर है। तो अब बिल्डिंग ऐसी है, अच्छा। ऐसी, यहाँ पे, एल शेप। हाँ जी, यहाँ पे 801 802 ऐसे करते करते यहाँ पे 806 ऐसे, हाँ हाँ हाँ, समझ गई। ठीक है। और बीच में है पार्क छोटा सा, ओके। जैसे बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में छोटा सा एक पार्क सा पैच सा रहता है वैसे। अब दिस गाय हु डाइड, उसकी हॉस्पिटल की वैन आती है, बॉडी को निकाल के पार्क में रख के चली जाती व्हाट? है। हाँ, इसकी बेटी या कुछ आती है, जो भी है, आंटी आती है, और ये मैं स्कूल से आके ऊपर अपने छत बैल्कनी से देख रहा हूँ कि ये चल रहा है। अच्छा। तो एंड हाउ ओल्ड वर यू उस टाइम पे? 8th में था, 12 13 साल का होगा मैं, 12 भी क्या, अच्छा अच्छा 10 हाँ। साढ़े 10 का होगा। तो अब इसकी बेटी आती है, एंड शी डज द प्रिपरेशन वगैरह, जो भी फूल वूल लगाना, जो भी जैसे भी करना होता है करती है। आधे घंटे में दूसरी क्रिमेशन की वैन आती है, उठा के चली जाती है। अब मेरे लिए, 10.5 साल के बच्चे के लिए, एक जिंदा लाश रखी हुई थी पार्क में, जो कि बिल्कुल लिफ्ट के सामने, और उसको ना कोई ऊपर लेके गया, वो जस्ट वहां से यहाँ तक आई और यहाँ से निकल गई। ऐसे होगा कि घर पे और कोई होगा नहीं, इन लोगों ने, लिफ्ट भी छोटी थी तो इन लोगों ने मना कर दिया होगा कि हम ऊपर तक नहीं लेने जाएंगे, हम जस्ट नीचे रख देंगे। आंटी ने ये बोला होगा ठीक है, आधे घंटे का ही काम है, आप क्रिमेशन की वैन तब तक भेजो, तब तक मैं करके प्रिपेयर करेंगे, ऐसा होगा। बट 10.5 साल के बच्चे के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, 10.5 साल के बच्चे के लिए ट्रॉमा हुआ है बता, हाँ कि एक बुढ़े की लाश आई है, उसे फेंका गया पार्क में, और उसको हाँ लेके गया जाया गया फिर उसके बाद। हाँ। अब मेरा दोस्त इतने हरामी
अगले दिन या अगले से अगले दिन आके कहते हैं चल वीजा बोर्ड खेलते हैं। Oh no, oh no. फिर कुछ नहीं, ऐसे ही टाला। फिर उनमें से एक ने कहा कि यहाँ पे बुड्ढा उड्ढा मरा है कोई, अभी नहीं करते। तो तुमने खेला? नहीं। गुड. तो ऐसी ऐसी चीजें होती रहती थी पिछले वाली सोसाइटी। अब स्लीप पैरालिसिस का बहुत लंबा हिस्ट्री है मेरा। तो एक टाइम में ऐसा था कि आज से 3 साल पहले 2017 में शायद, नहीं 2018 में, 2018 की जनवरी में माँ गॉट पोस्टेड इन केरला, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो अब माँ केरला गई, उससे पहले मेरे स्लीप पैरालिसिस अटैक स्टार्ट हुए। मतलब पहले मतलब 2017 में स्टार्ट हुआ, और वो चलते थे। मतलब एक टाइप पे रेगुलर हो गया था कि हाँ ठीक है, हफ्ते में एक बार हो जाएगा, उसके बाद हैंडल कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब होता उसके बाद 2-3 बार होते होते आदत पड़ जाती है। देन यू लाइक हाँ मूव अ लिम्ब, हो जाएगा सही, हाथ उठा दो हो जाएगा सही। तो अब स्टार्टिंग में जब पहली बार हुई थी तब मैं लेटा हुआ था। एक ही रूम था जिसमें एसी लगा था, और ऐसी जून जुलाई वाली गर्मी। तो माँ लेटी हुई थी बेड पर, मैं लेटा हुआ था नीचे मैट्रेस पे। अब ऐसे अगर मैट्रेस है, यहाँ पे है आईना, फुल बॉडी मिरर। अब मैं यहाँ पे लेटा हुआ, मैं ऐसे करके लेटा हुआ था, और मेरे को आया जिंदगी का पहला अटैक। Okay. तो मैं मूव नहीं कर पा रहा। अब मैं उठा हुआ है, मैं मूव नहीं कर पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा, और मैं ऐसे करके देख रहा अपने आप को शीशे में। ठीक है, ये चला 20 मिनट। 20 मिनट? ये चला 20 मिनट। 20 मिनट तक, 20 मिनट? हाँ जी, 20 मिनट तक मैंने कोशिश करी अपने आप को हिलाने की, चिल्लाने की, ये साइड में लेटी हुई अम्मा को बुलाने की, कुछ नहीं हुआ। और 20 मिनट तक मैंने बस अपनी शक्ल देखी। हाँ जी। तो ऐसे ही और भी एक्सपीरियंसेस है स्लीप पैरालिसिस के। एक बार हाथ आ गया था सामने। हाँ, वो होते रहता है। Yeah, like yeah. Speak about these things. आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। Speak about these things in the main video. हाँ हाँ, अभी एक्चुअल वाली नहीं बता रहा मैं, फिलर है ये वाली सिर्फ। Like, मैं अपने आई विल ट्राई कि अपने पापा को बुलाऊं, मैं से ऐसी स्टोरी सुनने की कोशिश करूं। हाँ, वो देख लेना अपने हिसाब से। वैसे भी जहां तक ही है, वुड लव टू कम, पता है उनको इस बार इन चीजों के बारे में बताना बहुत पसंद है। इज प्राउड ऑफ हिज वर्क. मेरी भी फटती है। मैं पहले फेजेस थे जिंदगी के। पहले स्टार्टिंग में अंधेरे से डर लगता था जब मैं अकेला रहता था। फिर वो चला गया, जब माँ चली गई वो चला। स्टार्टिंग में अंधेरा वगैरह से डर लगता था, फिर ये एक्सपीरियंस वगैरह हुई। अब इस सिचुएशन में हूँ कि हाँ ठीक है, होती होंगी, बस मेरे को परेशान ना, और कुछ नहीं चाहिए। ये है सिचुएशन। तो इसको आवाज नहीं आ रही, अभी अभी ये चीजें होती है या आवाज नहीं आ रही। ये सिचुएशन अभी होती है या अब लाइक नहीं, जब से इस वाले फ्लैट में आया ना, यू हैव ओवरकम इट? जब से इस वाले फ्लैट में आया है ना, तब से कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब वो बिल्डिंग ही खराब थी। तो वो हाँ सोसाइटी खराब थी। हाँ हाँ, उस बहुत पुरानी सोसाइटी थी यार, बहुत पुरानी सोसाइटी। जैसे ही होता है ना कि यूजुअली हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह अफवाह उड़ाते लोग कि शमशान घाट के ऊपर बनी हुई है।
वो जब चीज भी। जब मैं आया था जब ग्रेटर नोएडा में तब कुछ खास यहाँ पे थे नहीं। फिफ्थ मतलब 2008, 2008 में यहाँ पे कुछ भी नहीं था ज्यादा। ये सोसाइटी मतलब वो वाली सोसाइटी थी, और एक आध जगह और वो सोसाइटी बनी थी शायद उससे भी कुछ 10-12 साल पहले। तो उतनी पुरानी सोसाइटी है, काफी चीजें हुई भी है वहाँ पे। मेक सेंस, इतनी पुरानी सोसाइटी में तो क्या ही मतलब बहुत कुछ हुआ होगा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, नई सोसाइटी है, साइड में गार्डन ही है बस, और तो कुछ है भी नहीं। बट लाइक ऊपर 17th फ्लोर पे लाइक व्हाट डू यू डू ऑल डे? यहाँ पे तो शोर मचता रहता है। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर और इतना शोर मचता है ना। ऊपर से गलियां हैं तो उसमें पॉपुलेशन भी बहुत है, शोर भी मचता है। लाइक 17th फ्लोर, हाउ डू यू लिव देयर? शांति है जिंदगी में। सिर्फ 17 फ्लोर नहीं है, दिस इज द आउटस्कर्ट्स ऑफ ग्रेटर। तो कांट रिलेट। यहाँ पे अगर मैं बैल्कनी में खड़ा है तो मुझे ग्रेटर नोएडा सामने दिखता है। ओह तो ये माय गॉड। ये वो वाली एरिया है जिसके पीछे जाती है हाईवे। एक अच्छा। साइड एक साइड में जाती है हाईवे, पीछे वाली साइड में जाती है ट्रेन की पटरी। और तो वैसे उस वाली एरिया को कवर करोगे, हम पीछे लोगों है सिर्फ को। गांव। अच्छा। तो यहाँ पे खत्म हो जाती सिटी, वैसा वाला जगह। हम लोगों को वैसे डिसाइड नहीं करना चाहिए कि एटलीस्ट फर्स्ट 3 एपिसोड तक क्या किस बारे में बातें करनी है, सोची तो और वी थी। शुड गो विद द फ्लो। मैं कह रहा था कि रैंडम एक टॉपिक रखो। हाँ, क्या सोचा था? गिव मी आइडियाज। एक तो घोस्ट स्टोरीज वाला है, क्योंकि है जिंदगी में बहुत कुछ। यस। अम, इसको छोटा कर सकते हैं। एकाध और थे जैसे, यार कुछ भी बात कर सकते हैं ना। मैं पहले सोच रहा था साइकोलॉजी के बारे में करते, फिर मैं कि यार साइकोलॉजी में जिंदगी थोड़ी काटने में पॉडकास्ट निकाल ना। मुश्किल से एक एपिसोड हो जाएगा, 2 एपिसोड हो जाएंगे, 3 एपिसोड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ज्यादा से वही ज्यादा। इतना छोटा हो। लाइक साइकोलॉजी का हम ऑब्वियसली रिलेट कर सकते हैं और टॉपिक्स के साथ। रिलेट रिलेट तो कर सकते हैं, बट अगर एक स्पेसिफिकली साइकोलॉजी भी छोड़ दो, मेंटल हेल्थ को लेके भी रहते हैं। क्योंकि हाँ। इतना इस देश में मुझे पहले लगता था सिर्फ इंडिया की दिक्कत है। इंडिया में कोई नहीं मानना चाहता कि भैया हमें दिक्कत है, कोई भी साइकोलॉजी की हाँ। दिक्कत। बट अब मैंने बाकी लोगों से बात करके देखा है, और भी जगह पे कहीं भी नहीं, कहीं भी ये बेसिक अवेयरनेस नहीं है कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मेंटल इलनेस को फिजिकल इलनेस जैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसकी बस इतनी बेसिक सी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस नहीं है कहीं। हाँ, लोग मानना ही नहीं चाहते। दिक्कत तो सारी यही है ना कि लोग मानना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ये सारी चीजें, अब कॉल मी लेम बट दिस ऑल कम्स डाउन टू व्हाट वी आर टॉट, राइट? हम लोग को यही बोला जाता है तुम बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारे साथ ये दिक्कत है गो टू द डॉक्टर, और चीजें लाइक वो मेंटल हेल्थ वाले, अगर वो प्रॉपर नॉलेज हमको दी जाए स्टार्ट भले ही बस इतना सिखाया जाए, एक हफ्ते में एक क्लास रख जाए कि भाई टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, वो भी काफी होगा। तो इनसे वो चीज भी नहीं होती मेरे को 11th में आके पता चला है कि साइकोलॉजी होता है। है। ठीक है। मेरा टू लेट। हाँ, मेरा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि मेरे को 11th में आके पता चला है कि
साइकोलॉजी होता है। डिप्रेशन किसे कहते हैं? यही है। बाकी अब लोगों का ये भी तो है ना कि मैं खुद भी मानता हूँ, अगर मेरे को कोई फिजिकल दिक्कत भी है, तो मैं या तो दवाई ले लेगा, या तो मैं छोड़ देगा, वो सही है। मैं एक, अगर मेरे को स्टमक में भी एक हो रहा है और अच्छा खासा एक हो रहा है, तो मैं रुक जाए, एक दिन रुक जाएगा, देख लिया कि अगर अगले दिन तक हो रहा है तो फिर देखी जाएगी, वैसा वाला हिसाब। वरना दवाई, मैं हाँ पहले ही दिन हॉस्पिटल नहीं गया, है ना, मैं 3-4 दिन निकलेगा, उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि हाँ हाँ किडनी स्टोन है भैया, जाना पड़ेगा, तब मैं जाए। यही है। अब लोग इसी चक्कर में कोई भी थेरेपी लेता नहीं है इस बात पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि रुक जाते हो जाएगा, जिंदगी है, जैसे बस नहीं, एक्सपीरियंसेस होते हाँ होती रहेंगी वैसे सही होता है। नहीं होता, नहीं होता, वो हाँ रेसिडुअल बढ़ते जाता है। थिंक अबाउट इट कि मेंटल हेल्थ इज ऑल इंक्लूसिव, है ना, इट डजंट एक्सक्लूड एनीवन, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल इंक्लूसिव, व्हाई इज इट नॉट लाइक कि हम लोग उसका ख्याल रखें अपनी डेली लाइफ में। ऑब्वियसली अगर किडनी स्टोन है, लिमिटेड लोगों को होती है, लिमिटेड लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, बट मेंटल हेल्थ तो यार सबके पास है, वो दिमाग सबके पास है, माइंड सबके पास है। व्हाई इज इट हार्ड टू जस्ट उसके ऊपर एक डिस्कशन भी स्टार्ट करना? दिक्कत यही है। unless unless you अन- are working in a mental health profession, I have not seen anyone talk about। वो तो ये है कि हमारी जनरेशन वाले जेन जेन सी, वी डू टॉक अबाउट these things, पर उसके अलावा भी मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट सेल्फ डेप्रिशिएटिंग, दे आर जस्ट सेल्फ लोथिंग, दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट टेकिंग स्टेप्स की yeah, I need to make my life better. They make jokes about depression, they make jokes about mental illness. Why? अगर कोई इंसान सीरियसली बात करता है तो वो एक पीरियड के लिए ही सीरियसली बात करता हम्म, है, वो प्रोलॉन्ग्ड बात नहीं होता। वही। वो एक चैप्टर अपने जिंदगी का उठा के बोल देता है कि हाँ भैया मेरे को इस वक्त डिप्रेशन था, या फिर मेरे को अभी डिप्रेशन था, इससे हम्म, पहले कोई बात नहीं हुई, इसके बाद कोई बात नहीं होगी, इसके बाद हम्म, या तो वो ठीक होके बोलेगा कि हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से मैं ठीक हो गया, हम्म, या तो वो एंड में जाके बोलेगा कि मुझे इस टाइम पे डिप्रेशन था, या हाँ फिर इस टाइम पे मेरे को एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी अटैक्स आते थे। बट जब वही डायलॉग प्रोलॉन्ग होता है कि हाँ मैं सफर, जब वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में बन जाता है चीज, तब वो जाके ज्यादा बात करी जाती है। और यही सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर वाली चीज, जो कि ठीक है, कॉमेडिकली सही, गुड हाँ जोक पंचिंग डाउन ऑन योरसेल्फ, ग्रेट हाँ प्लॉट लाइन, जो कि तुम किसी और के बारे में बात कर, अपने बारे में, हाँ ठीक है, बट कॉमेडी को छोड़, अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी, एक वो प्रॉपर सीरियस पेस नहीं बन पा रहा कि इस चीज को हाँ वही। एक्चुअली सीरियसली लिया जाए। हाँ वही अगेन, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वाले लोग करते हैं, टॉक अबाउट इट, पर वही अगेन वो कॉन्वर्जेशन प्रोलॉन्ग नहीं होती है जो होनी चाहिए। यही है। एंड हाँ, कौन? नहीं नहीं, यही है, बोल रहा था बस, यही है। कितनी देर हो गई रिकॉर्ड करते हैं? क्या? कितनी देर हो गई रिकॉर्ड करते हैं? अब ये नहीं पता यार, टाइमर वगैरह, जिंदगी में पहली बार जूम कर रहा हूँ। हम लोगों ने 3 बजे स्टार्ट किया था ना? नहीं, नहीं। 2:40 के अराउंड स्टार्ट किया था, हाँ। काफी टाइम हो गया हमें।
अब जूम का अपेरेंटली ये सीन है कि आप अगर 2 पार्टिसिपेंट हो तो आप चला सकते हो जितनी आपकी मर्जी। अच्छा 2 से ज्यादा है तो फिर वो 40 मिनट का लिमिटेशन या कुछ ऐसा लग जाता अच्छा अच्छा है। ये सीन एक लेट्स ट्राई, एक बार बंद करके देखते हैं। है। रिकॉर्डिंग का क्या है, स्टॉप रिकॉर्डिंग।